अक्सर कहा जाता है कि असली भारत तो छोटे शहरों और गाँव में बसता है। इस बार असली भारत ने ही इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकालने का बीड़ा उठा रखा है। मेट्रो शहरों में बसने वाले इंडिया को पीछे छोड़कर भारत ने खरीदारी के दम पर इकोनॉमी को जबरदस्त सहारा दिया है। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑनलाइन खरीदारी की, जिसने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए और ये कीर्तिमान छोटे शहरों के दम पर बने। रेड सीड कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ई कॉमर्स बिक्री 8.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस साल 7 अरब डॉलर की बिक्री होने का अनुमान था। ये आंकड़ा 20% ज्यादा रहा। 2019 में फेस्टिव सीजन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों की कुल बिक्री 5 अरब डॉलर थी। इस बार कुल बिक्री में 88% हिस्सा फ्लिपकार्ट और अमेज़न के खाते में गया है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने इस एक महीने के दौरान 7.3 अरब डॉलर की बिक्री की। लेकिन इस रिकॉर्ड उछाल में बड़ा हाथ मेट्रो शहरों का नहीं, बल्कि ये करामात तो छोटे शहरों के दम पर हुई है। दरअसल अमेज़न फ्लिपकार्ट की इस बिक्री में हिस्सेदारी से खरीदारी का ट्रेंड समझना आसान है। कुल बिक्री में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी 58% रही है। वहीं अमेज़न का 30% बिक्री पर कब्जा रहा। खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट का असर छोटे शहरों में ज्यादा है और इसकी ज्यादा हिस्सेदारी के मायने हैं कि वहाँ से इस बार जमकर खरीदारी हुई है। वहीं अमेज़न की पकड़ मेट्रो शहरों में मजबूत है, इसीलिए बड़े शहरों की कम खरीदारी के चलते अमेज़न का हिस्सा कम रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोरोना का कोई असर इस बार ई कॉमर्स सेल पर न दिखाई दिया हो। प्रति व्यक्ति खरीदारी में इस बार भी कमी आई है। रेड सीड के मुताबिक इस बार औसतन GMV 6,600 रूपए रही, जो पिछले साल 7,450 रूपए थी। कुल खरीदारी में बढ़ोतरी की वजह इस बार ई कॉमर्स से जुड़ने वाले 4 करोड़ नए ग्राहक थे। इस बार 10 में से हर 4 ग्राहक पहली बार खरीदारी करने वाले थे। वहीं 90% ऑर्डर गैर मेट्रो शहरों से आए थे। इस बार खरीदारी में बढ़ोतरी की वजह डिस्काउंट्स, बैंकों से भागीदारी के जरिए EMI पर बिक्री और कई प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिव लॉन्चिंग को माना जा रहा है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों का यह जलवा केवल ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं रहा। इकोनॉमी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कार बाजार को भी इन्हीं इलाकों ने मदद की है। कारों की कुल बिक्री इस बार जहां करीब 17% बढ़ी है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में फिसड्डी राज्यों में ये बढ़त 27% रही है। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू कहे जाने वाले बाजारों में ये बढ़त 25% से ज्यादा रही है। संपन्न माने जाने वाले पश्चिमी भारत में बढ़त 19%, पूर्वी भारत में 16%, जबकि दक्षिण भारत में महज 7% रही है। वहीं कंपनियों का दावा है कि ये बढ़त और ज्यादा होती अगर मिनी लॉकडाउन जैसे हालातों के चलते सप्लाई पर असर नहीं पड़ता। माना जा रहा है कि लगातार दूसरे साल आए दमदार मानसून से ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से तेजी आई है। कंपनियों की हिस्सेदारी भी इस दौरान शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। मारुति की कुल बिक्री में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 41% हो गई है, जबकि शहरी इलाकों में ये 2% कम होकर 32% रह गई है। टाटा मोटर्स की ग्रामीण इलाकों में बिक्री 4 से 5% बढ़कर 43% रही और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी 4 से 5% बढ़कर 53% रही। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा बिक्री SUVs की हो रही है। अब कंपनियां इन इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोरूम खोल रही हैं। यानी साफ है कि कृषि के बूते भारतीय इकोनॉमी कमाल कर सकती है। अब अगर किसानों की तरक्की के लिए सरकार कुछ और कदम उठाती है, तो फिर इकोनॉमी की तेज रफ्तार का सपना जल्द ही साकार हो सकता है।